जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट के 18 क्वेश्चन तक हल किए थे। चूँकि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये पूरा वीडियो बन नहीं पाया था, तो उसी का यह दूसरा वीडियो है जिसमें 19 से लेकर के पूरे 40 तक के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आइए 19 नंबर के सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1982 में किया गया था। अगला सवाल है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और हाँ, नर्मदा नदी के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि जो नर्मदा नदी है, यह नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच से यह होकर के एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और यहाँ पर यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। उसके आगे चलते हैं। भारत में भारत की इनमें से कौन सी नदी भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना था? तो यह केरल राज्य में बना था। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वह हो जाएगी 132। आगे चलते हैं। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ लिया? तो इसने जो 9वां अंक है, इसी को इसने गलत पढ़ लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेज खरीदता है। उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। तो दोनों मेज़ों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? तो जो दोनों मेज है उनके क्रय मूल्य में 150 रुपये का अंतर आएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये 12 होगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। ये 12 हो जाएगा। कैसे? 6 है, 44 है, फिर 9 है, फिर 42 है, फिर खाली स्थान है, फिर 40 है। तो यहाँ से देखिए 6 और 9, फिर 9 खाली स्थान ले जाइए। तो 6 में कितना जोड़ दिया गया? तो 9 हो गया, 3 जोड़ दिया गया। 9 में अब कितना जोड़ देंगे? 9 में 3 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 12 हो गया। इसी प्रकार 40 और 42 में -2 है, 42 और 44 में -2 है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सवाल है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये 26 नंबर का सवाल। तो ये 26 नंबर के सवाल का जो आंसर होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 0.6 आ जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन रहे हैं। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, रमा देवी। रमा देवी ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। उस समय मेरा रिकॉर्डिंग उस वीडियो में रुक गया था, इसलिए बार बार मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन है, बहुत कठिन है नहीं। देखिए ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए और 3 में 6 गुणा कर दीजिए तो 18 आ जाएगा। 3 में 6 गुणा कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा।
4 में 5 गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 6 में 10 गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 8 6 2 8 1 9, 98 हो गया। और इतना लाना है, 202 लाना है, तो आप कैसे लाएंगे? अभी यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 में कितना यहाँ पर गुणा करेंगे तो 208 आ जाएगा। मान लेते हैं 10 गुणा कर देते हैं, तो 8 में 10 को गुणा करेंगे तो 80 होगा, तो 98 में 80 जोड़ दीजिए, 8 9 8 17 हो गया, तो ये तो 178 ही हुआ। अब इसमें 13 गुणा कर दीजिए, तो 13 8 104 या 11, इन्हीं चारों ऑप्शन से गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 8 88 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 88 हो गया, तो 8 8 ये 16 हो जाएगा, 9 8 17 176 ही हुआ। अब उसके बाद 9 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, अब बचा 13, तो यहीं 13 इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, तो 13 8 104 होता है, और 104 13 8 104, 13 9 117 और 13 10 में 130। हाँ, तो 13 गुणा कर देंगे तो यहाँ जो आएगा आंसर ये 13 हो जाएगा, राइट आंसर 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? तो यह कारगिल के युद्ध 1999 में जो हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, तो उसी में ऑपरेशन विजय संबंधित था। 30 नंबर, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो सियांग पुल है ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे ये JK हिकी थे। कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, यही एक ऐसा जो है कि भाग होता है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। आगे चलते हैं 33 नंबर के सवाल पर। निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर सिंधु का मैदान, तो ये तो होगा नहीं, ये उत्तर में है। असम क्षेत्र तो पूरब में है। अब ये कोरोमंडल और मालाबार बचा, तो ये जैसे मान लेते भारत हो गया, तो भारत के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, तो पश्चिमी भाग पर मालाबार है और पूर्वी भाग पर कोरोमंडल है, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु स्थित है, यहाँ पे केरल स्थित है। तो केरल से लगा हुआ जो तट है, जो पश्चिमी घाट केरल से लगा हुआ तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर मालाबार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये चंद्रभागा समुद्र तट जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार को परिभाषित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह जो आपका जो लोकटक झील है, यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, जो केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, जो लोकटक झील है, ये लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में है, यह मणिपुर राज्य में है, और मणिपुर राज्य के एक ज़िला है जिसका नाम है बिशुड़ुगंज एक ज़िला है। अब बिशुड़ुगंज ही ज़िला है कि कौन सा ज़िला है ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से तो बिशुड़ुगंज ही है क्या। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाएगा। कौन सा सवाल है अगला सवाल है 38 नंबर का। हाँ नहीं, ये देखिए बिशुड़ुगंज नहीं, बिशुड़ुपुर ज़िला है। तो बिशुड़ुपुर ज़िले में जो है कि ये लोकटक झील स्थित है। आगे चलते हैं 37 नंबर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार पाए जाते हैं? तो ये आपका जो उड़ीसा राज्य होगा, ये यहाँ पर सर्वाधिक उड़ीसा नहीं सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो है कि ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं। निम्न में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा GSK के नाम से, जो है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है जो
बहुत ही फेमस कंपनी है और इसका पूरा नाम ही है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो इसी ने जो है कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने ही मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया था। आगे चलते हैं। संघ और केंद्र सरकार खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा यानी कि CAG के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रयोग दहन के रूप में, शोषण के रूप में और ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। कोई भी वस्तु या पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें ऑक्साइड की क्रिया हो जाती है। जैसे लोहा है तो लोहा जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यह छूटे हुए वीडियो का यह पार्ट था जो 19 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन का हल किया गया है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।